हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डीवी को लेकर के कि डीवी में आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने ईपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भी अपना डीवी कराया है, स्टेनो का भी कराया है। जब मैं यहाँ पर सेलेक्ट हो गया तो मैं एक कमेटी मेंबर रहा हूँ सीजीएल में और एमटीएस की डीवी में भी। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आप रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, उसमें चेक होगा आपका नेम, आपके फादर्स का नेम, आपकी मदर्स का नेम और डीओ भी चेक होता है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो भी वहाँ पर चेक होता है। उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो होता है 12th का मार्कशीट, उसमें भी सेम चीज़ चेक होती है, सर्टिफिकेट नंबर और आपका नेम उसमें चेक होता है। अगर आपने 12th ही फॉर्म फिल किया है स्टेनो में तो बस इतना ही चेक करेंगे वो। अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम एजुकेशन में आपने ग्रेजुएशन डाला है तो वो भी सर्टिफिकेट आपका वो लोग चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होता है आपका मेडिकल का। मेडिकल 2 तरीके से होता है। जैसे मेरा मेडिकल हुआ, उन्होंने बोला आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से लिखवा कर लेकर आओ, मेडिकल बनवा के लेकर आओ। मैं अपना घर से लेकर आया था। मगर जैसे हमने अभी सीजीएल का और एमटीएस का डीवी कराया, तो हम लोगों ने उनसे बोला नहीं, नहीं हम लोग खुद से डीवी कराएँगे। हम एक हॉस्पिटल में यहाँ पर लेके गए, उनका वहाँ डीवी कराया, मतलब उनका वहाँ पर मेडिकल कराया, तो मेडिकल हमारे डिपार्टमेंट ने खुद से कराया। तो केस बन सकते हैं मेडिकल में, मेडिकल सर्टिफिकेट में। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। अब दूसरा होता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको 3 अधिकारियों से बनवाना होता है, 3 कॉपी लानी होती है। याद रखें ओरिजिनल के साथ-साथ आपको 3 ज़ेरॉक्स भी हर डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। उसके बाद आता है देखिए, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आ रहे हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले थोड़ा ध्यान देंगे कि क्रूशियल डेट से पहले का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, बात करना हो, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, वो भी आपको फिल करना होता है उसमें। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉल लेटर भेजता है वो भी आपको साथ में लाना होता है। 3 कॉपी प्रत्येक की लानी होती है। और नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप कम से कम 8 लेकर के आइएगा, क्योंकि 2-3 तो 3 अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं तो 2-2 चिपकते हैं। तो आपके पास 7 से 8 रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी चाहो वो ला सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतना ही देखा जाता है। मगर याद रखना, अगर आपका सर्टिफिकेट जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट फेक पाया जाता है, यानी एज पर नहीं रहता है, जो भी एसएससी का है, तो आपको सीधा रिजेक्ट किया जाता है। इसमें प्रोविज़न नहीं मिलता है क्योंकि अब एसएससी नहीं कराता है। अब डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन कराता है डिपार्टमेंट कराता है। तो कोई भी अगर गलती होती है तो वो आपको सीधा रिजेक्ट करेगा। सिर्फ़ सिर्फ़ किस केस में? जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उस केस में। अगर उसमें थोड़ा मिस्टेक होता है, जैसे मान के चलो आपका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो उन्होंने बोला अब नहीं है, तो वो आपको लिख कर दे देंगे, भाई बनवा कर दोबारा लेके आओ। मगर इस केस में कुछ नहीं होता, जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी होता है उस केस में कुछ नहीं होने वाला। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं क्लियर कर दूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।